अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम बात करेंगे बोर्ड के पेपर के बारे में। यानी कि जो बोर्ड का पेपर होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसकी जो बबल शीट होती है उसको हमने कैसे फिल करना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए हम बात करते हैं पेपर को हल कैसे करें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक सैंपल हमें दिया गया है। मेरे पास एक सैंपल है, तो उस सैंपल को हम देखते हैं कि हम बोर्ड के पेपर को किस तरह हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे हल करना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पेपर इस्लामियात का है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखें सवाल नंबर 1, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी खाली जगह किताब है जैसे आप आखिरी नबी हैं। इसी तरह आपको 4 इसके आगे जवाब दिए जाएंगे। अलिफ आफाकी, बे आलमगीर, जीम महफूज तरीन किताब, दाल हदायत वाली। तो आपने देखा इसमें ऑप्शन जो ठीक है, करेक्ट है, वो है आलमगीर। तो अब आपने करना क्या है, इस जवाब को आपने इस पे चाहे आप टिक लगाएं या ना लगाएं, आपको जो आंसर शीट दी जाएगी यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो बबल शीट दी जाएगी, आपने उसको फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं वो बबल शीट किस तरह फिल करनी है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको आंसर शीट दी गई है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसको आपने यहाँ पे फिल करना है। जो आपका सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें वहाँ पे हमने उसका जवाब बे पे निशान लगाया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बी है यानी कि नंबर 2 पे है, उसको हम फिल करेंगे। जो सर्कल होता है, हमने उसको खाली सर्कल होता है उसको हमने ब्लू या ब्लैक मार्कर या पेंसिल से हमने उसको फिल करना होता है। और फिल इस तरह करना होता है कि मुकम्मल सर्कल को हमने फिल करना होता है। अगर आप थोड़ा कम करेंगे तभी आपका वो जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जाएगा। अगर आप सर्कल से बाहर भी फिलिंग करते हैं तो वो भी आपका दुरुस्त सवाल नहीं होगा। तो इसको फिल करते वक्त आपने इस बात को जहन में रखना है कि सर्कल को मुकम्मल फिल करना है और किसी भी ऑप्शन पे यानी कि सेकंड ऑप्शन पे आपने कोई भी निशान नहीं लगाना, वरना आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन सर्कल को फिल करते जाना है बारी बारी। जिस सवाल का जो जवाब होगा आपने उसी सर्कल को फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं मज़ीद इस बबल शीट को फिल करने का तरीका, यानी कि फिल हम कैसे करें। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है, मज़मून लिखा हुआ होगा। आपने मज़मून की जगह जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे होंगे, आपने उस सब्जेक्ट का यानी मज़मून का नाम लिखना है। तो उसके आगे यहाँ पे देखें मज़मून लिखा है इस्लामियात। उसके आगे देखें क्लास अगर आप नाहम का दे रहे हैं, दाहम का दे रहे हैं, 11वीं का दे रहे हैं या 12वीं का दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे वो क्लास का नाम लिखना है। इस तरह देखें यहाँ पे 10 ख़त तालिब इल्म, तो आप यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। रोल नंबर स्लिप में दिए गए नमूने के मुताबिक भरें। अब आपने क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है आपने उसको यहाँ पे फिल करना है। इन सर्कल को आपने उस हिसाब से, उस रोल नंबर के हिसाब से इन सर्कल को आपने मुकम्मल करना है। तो इसी तरह हम देखते हैं इसका जो बैक साइड है वो किस तरह आपने फिल करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ है डेट। तो डेट आप उस दिन की जो तारीख़ होगी जिस दिन आपने पेपर अटैम्प्ट किया है, आप उस दिन की तारीख़ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15/10/2022। तो यहाँ पे आप डेट लिखने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस क्लास के लिए या बोर्ड का पेपर जो दे रहे हैं
वो मैट्रिक का है या इंटर का है। तो आप यहाँ पे हम क्योंकि ये मैट्रिक का पेपर है तो आप यहाँ पे मैट्रिक के सर्कल को आप फिल करेंगे। इसी तरह हम नीचे देखते हैं, पार्ट आपने देखना है क्या पार्ट 1 का दे रहे हैं या पार्ट 2 का दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखिए हमने पार्ट 1 को यानी कि सर्कल को फिल किया है। तो इस तरह आपने जो भी आपका पार्ट होगा उसको आपने फिल करना है। इस तरह हम नीचे देखें, एनुअल सप्ली, क्या आप जो आपका सालाना पेपर है एनुअल वो दे रहे हैं या आप कोई सप्ली दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमने एनुअल ये पेपर है तो हमने एनुअल के सर्कल को फिल किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आएगा कि आपका जो सेक्शन है या आपका जो टाइम है वो मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो आप यहाँ पे देखें हमारा टाइम क्योंकि मॉर्निंग है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम में हमने ये पेपर दिया तो हम मॉर्निंग पे हमने इस सर्कल को फिल किया। और आखिर में देखें आप फिर सब्जेक्ट आ जाता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस्लामियात, तो ये इस्लामियात का पेपर था तो इस्लामियात लिखा जाएगा। जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे होंगे यहाँ पे आपने उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो आइए हम मज़ीद देखते हैं इसको, जो फिल करने का तरीका है वो क्या है। रोल नंबर शीट, यहाँ पे आप देखें ऊपर लिखा हुआ है डेट। अब यहाँ पे आपने डेट को गिनती में लिखना है, यानी काउंटिंग में आपने लिखना है, हिंसों में लिखना है। इस तरह हम देखें, जिस तरह पहले लिखा हुआ है 1/5 ये डेज़ है, यानी कि आज दिन क्या तारीख़ है वो आप लिखेंगे। आज क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 15 तारीख़ तो आप 15 लिखेंगे। आगे देखिए मंथ, यानी कि ये मंथ कौन सा है तो ये अक्टूबर है तो आप यहाँ पे 10 लिखा गया है। इस तरह देखिए वाई लिखा गया, वाई से मुराद ईयर यानी कि साल कौन सा है। तो आप देखें 2022 यानी कि 2022, यहाँ पे 2022 ये साल को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरह आगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि जैसा हमने पहले देखा कि हमारा जो सेक्शन या हमारा जो टाइम है पेपर का वो मॉर्निंग है, हमने मॉर्निंग के सर्कल को हमने फिल किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो मॉर्निंग वाला सर्कल है उसको हम फिल करेंगे। चलिए आइए नीचे देखते हैं। नीचे देखिए आप, यहाँ पे आपने अपना जो रोल नंबर है आपका 6 हिंसों वाला जो आपके पास रोल नंबर होगा, जो आपको बोर्ड की तरफ से अलॉट होगा, दिया जाएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है रोल नंबर, तो ऊपर आप मुकम्मल जो एक रोल नंबर है आपका है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है 000118, यानी कि आपको अगर जो भी रोल नंबर होगा अगर तो 6 हिंसों का है तो आप 6 हिंसे मुकम्मल लिखें, अगर 5 का है तो 5 मुकम्मल लिखें, 4 का है तो 4 मुकम्मल लिखें, 5 या 6 का है तो मुकम्मल लिखें। अगर पहले कोई हिंसा नहीं है तो आप उसको 0 शुमार करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें रोल नंबर में आप जो हिंसा जिस सर्कल को जाहिर कर रहा होगा आपने उसी को फिल करना है। यहाँ पे देखिए पहले लाइन पे लिखा हुआ है 0 तो आप 0 वाले सर्कल को फिल करें। इसी तरह नंबर 2 पे देखें वो भी 0 है तो आप 0 वाले को फिल करें। नंबर 3 पे भी 0 है तो आप उसको फिल करें। आगे देखें नंबर 4 पे है 1 यानी कि 1 है तो आप नीचे जो 1 है उसको आपने फिल करना है उसी लाइन में नीचे आपने उसी हिस्से को उसी सर्कल को आपने फिल करना है। नंबर 5 पे देखें तो यहाँ पे भी 1 दिया गया है तो आप उसी लाइन में जो 1 है उसको आप फिल करेंगे। फिर है आखिर में 8 तो 8 जो आखिर है उसी लाइन में जो आखिर पे 8 है, 8 का हिस्सा है जिस सर्कल में 8 लिखा हुआ है आप उसको फिल करेंगे तो आपका रोल नंबर मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है पेपर कोड यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उस पर आपका पेपर कोड होगा कि ये आपका पेपर कोड है। तो क्योंकि हर बच्चे का अलहदा पेपर कोड होता है
ये एक पॉलिसी है बोर्ड वालों की। तो आपने ये आप जो पेपर पे कोड लिखा होगा आपने यहाँ पे उसी हिसाब से आपने इन सर्कल को भी फिल करना है। यहाँ पे देखिए कोड पेपर कोड है 7689। तो आपने इसी तरह जो फर्स्ट लाइन में 7 है आपने उसको 7 वाले सर्कल को फिल करना है। फिर 6 है तो आपने उसी लाइन में 6 को फिल करना है। फिर 8 है तो आपने 8 को फिल करना है। और फिर आप देखें 9 है तो आपने 9 को फिल करना है। ये कुछ हदायत दी जाएंगी, वो आपने इसको रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है और फिर इसको आपने मुकम्मल करना है। तो इस तरह हम नीचे आइए देखते हैं। नीचे आप यहाँ पे 4-5 कॉलम होंगे। आपने सबसे पहले नेम, आपने अपना नाम लिखना है मुकम्मल जो आपका नाम है। फिर आपने फादर नेम यानी कि आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स में जो आपका रोल नंबर बनेगा वो आपने लिखना है। जैसे 118। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है आपने वैसे ही इस पे लिखना है। तो नीचे ये कॉलम होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो आपने जो कैंडिडेट होगा उसने आपने साइन करने हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि बबल शीट फिल करने का तरीका। अगर आप इस तरह अमल करेंगे, इसको आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे और आपको ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरे आज की ये वीडियो है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।